ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज करेंगे आपके साथ चर्चा आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मार्च 2026 का है। इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट है, उनके लिए ये महीना किस प्रकार का साबित होने जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई मार्च 2026 आप सिंह लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहा है, कितने शुभ या कितने अशुभ। अशुभ रिजल्ट्स की जब चर्चा होती है, बात आती है, नेचुरली स्वाभाविक है कि लोगों को थोड़ा टेंशन और तनाव हो जाता है कि भाई वैसे ही जिंदगी बहुत तनाव और टेंशन में है, ऊपर से और क्या ऐसे परेशानियां आने वाली हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही बोलता हूँ कि कभी भी अगर हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ग्रहों के संकेत के आधार पर अगर हम आपको कहते हैं कि अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, किस किस क्षेत्र में है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा यही कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको अंत में देते हैं उन्हीं ग्रहों के लिए कुछ अचूक, सटीक, आसान उपाय। अगर उनको आप कर सकते हैं, ना उसमें ज़्यादा समय लगता है, ना उसमें पैसा लगता है, आप उनको आसानी से, बस करना क्या होता है, नियमित रूप से करना होता है, पूरे श्रद्धा भाव से करना होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त की भक्ति पसंद है, मैं तो भक्ति देखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं। तो श्रद्धा होनी चाहिए उपायों के पीछे, निश्चित रूप से आपकी समस्याएं अपने आप दूर होंगी। तो साथियों, अब क्योंकि बात यहाँ ग्रहों की चल रही है, तो आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति आसमान में ट्रांजिट में आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में कैसी रहने वाली है। अब ये हम इसलिए आपको संक्षेप में जानकारी दिया करते हैं हमेशा जब भी राशिफल की चर्चा करते हैं, वो इसलिए कि ताकि आपको ये पता लग सके कि 9 ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो इस मार्च के महीने में या पर्टिकुलर उस महीने में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कि वो आपके लिए किस प्रकार का रिजल्ट देने वाला है, शुभ या अशुभ। और अगर आपको पता लगेगा, ये चीज़ का एहसास हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि ये ग्रह जो है मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो जो हम उपाय आपको बता रहे हैं वो आप पूरी श्रद्धा से करेंगे, उसको ग्रह को शांत करने के लिए। बस यही एक उद्देश्य है। तो आइए साथियों, आपके चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करना है हमें, और वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, तो जो भी आने वाले भविष्य में हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे एक एक करके सब आप तक पहुंच पाएंगे और उनका भी समय पर आप लाभ उठा पाएंगे। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसमें ये आप सिंह लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा है, और कब कौन ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये सारी स्थिति से अवगत कराएंगे आपको बहुत संक्षेप में। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप ठीक पीछे चार्ट में देख पा रहे होंगे जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये सप्तम भाव है, 7th हाउस है, और कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि इसके लॉर्ड है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। कहने को तो चतुर्ग्रही योग है, लेकिन वहाँ पर सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं और राहु हैं। अब इसमें से कुछ ही शुभ योग बन रहे हैं, बाकी तो अशुभ योग का निर्माण अधिक हो रहा है, क्योंकि मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, मंगल बुध के भी शत्रु हैं और सूर्य भी राहु के शत्रु हैं। सूर्य मंगल आपस में जरूर मित्र हैं, सूर्य और बुध सम है, यानी कि सूर्य बुध को अपना सम मानते हैं, न्यूट्रल। तो ऐसी स्थिति कुछ बन रही है। तो उसी प्रकार के ही, उसी से ही संबंधित कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स भी निकल करके आएंगे 7th हाउस से संबंधित। लेकिन ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, जिसमें कि सूर्य ही है। तो 1 मार्च से और 14 मार्च 2026 तक सूर्य 7th हाउस में ही अपनी शत्रु राशि कुंभ में रहेंगे, शनि की राशि में। हालांकि शनि तो सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन व्यवहार आपस में जो है वो शत्रुतापूर्ण है, इसीलिए हम सूर्य को कह रहे हैं कि वो अपनी शत्रु राशि कुंभ में है। 14 मार्च को यहाँ से वो निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और अगले घर में, अगली राशि में वो जाएंगे जहाँ 12 नंबर लिखा है, जो कि मीन राशि कहलाती है। गुरु बृहस्पति उसके लॉर्ड है और वो अष्टम भाव है। तो सूर्य वहां प्रवेश कर जाएंगे 14 मार्च को, फिर वो माह के अंत तक वहीं रहेंगे। लेकिन वहां पर 2 ग्रह पहले से मौजूद हैं, शुक्र और शनि। वो तो आपस में तो मित्र हैं, लेकिन सूर्य के दोनों शत्रु हैं, और सूर्य भी उनके शत्रु हैं।
तो ये कहने को तो त्रिग्रही योग बनेगा यहाँ पर, लेकिन ये भी स्थिति किसी ना किसी रूप में मैं समझता हूं कि ये अच्छी शुभ नहीं कही जा सकती। अब आगे बात करते हैं मंगल की। देखिए मंगल जो है वो अपनी राशि, ये सम राशि है उनकी कुंभ, उसी में ही बने रहेंगे ये। वैसे तो आरंभ से ही मार्गी हैं ये, और लेकिन अस्त भी हैं, ये अस्त भी हैं क्योंकि सूर्य के जो भी ग्रह नजदीक रहता है राहु केतु को छोड़ करके वो अस्त हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर ये अस्त भी अवस्था में है, मार्गी तो है, अस्त भी है, लेकिन ये 26 मार्च को पूर्व में उदय हो जाएंगे। अपनी स्थिति बेहतर होगी, लेकिन राहु के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध है, अंगारक योग बन रहा है, तो उसके तो अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे ही, लेकिन कोई समस्या नहीं है, उपाय करने पर सब कुछ ठीक होगा। और साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि राहु की बात करते हैं, राहु भी जो है पूरे महीने सप्तम भाव में ही बने रहेंगे अपनी मित्र राशि कुंभ में, क्योंकि शनि उनके मित्र हैं, ये शनि की राशि है और राहु उसी में ही विराजमान है। बात बुध की कर लेते हैं। बुध की तो ये सम राशि है, न मित्र है न शत्रु है, कुंभ राशि। और बुध यहाँ पर शुरू से ही मार्च की पहली तारीख से ही वक्री भी हैं, अस्त भी हैं, स्थिति बहुत कमजोर है बुध की। हालांकि 14 मार्च को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं और 20 मार्च को ये मार्गी हो जाएंगे, तो मैं ये कह सकते हैं हम कि ये 20 मार्च को जाकर के इनकी स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ दिखेगा बुध की। लेकिन इन्होंने राशि परिवर्तन नहीं करना, पूरे माह इसी राशि में ही बने रहेंगे। आगे बात करेंगे हम आपसे बुध के बाद गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है वो जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है, एकादश भाव है, 11th हाउस। हालांकि बृहस्पति की ये शत्रु राशि है क्योंकि बुध की राशि है, बुध को अपना शत्रु मानते हैं गुरु। तो यहाँ पर ये माह के आरंभ से ही वक्री स्थिति में है और उदित अवस्था में है, लेकिन 11 मार्च को गुरु बृहस्पति ये मार्गी होने वाले हैं और उसके बाद बृहस्पति की अपनी पोजीशन काफी मजबूत रहेगी। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है माह के आरंभ से ही, जहां पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि में, ये उनकी उच्च राशि है, तो शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में बने रहेंगे माह के आरंभ से लेके और माह की 25 मार्च तक, 25 तारीख तक। उसके बाद ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे, मार्गी उदित अवस्था में ये जाएंगे आगे वाले घर में, आगे राशि में जहाँ 1 नंबर लिखा है। ये राशि जो है मेष है, मंगल इसके लॉर्ड है, तो मंगल के घर में शुक्र का प्रवेश होगा अपनी सम राशि में और फिर वो 25 मार्च से माह के अंत तक वहाँ रहने वाले हैं। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि भी राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, पूरे महीने यहीं रहेंगे मीन राशि में ही, अपनी सम राशि है उनकी। हालांकि 1 मार्च से 8 मार्च तक तो ये मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन 8 मार्च को ये पश्चिम में हो जाएंगे अस्त। उसके बाद ये फिर मार्गी और अस्त अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे सूर्य के साथ, अपने शत्रु ग्रह। तो साथियों यहाँ पर ये स्थिति ग्रहों की रहने वाली है। अंत में केतु के विषय में भी बताना चाहेंगे। केतु अभी आप देख रहे हैं उनको लगन भाव में बैठे हुए, फर्स्ट हाउस में कुंडली के चार्ट के। हालांकि ये जो 5 नंबर है ये सिंह लगन है, सिंह राशि है और सूर्य की राशि है, तो और सूर्य केतु आपस में परम शत्रु है, तो केतु जो है वो अपनी शत्रु राशि में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। ये है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सिंह लगन राशि के जातकों को अलग अलग क्षेत्रों में मिलने की जो संभावना बन रही है उसके विषय में हम आपको दे रहे हैं जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके करियर को लेकर। मैं साथियों करियर को लेकर के बताना चाहूँगा कि देखिए माह के आरंभ से ही आपके अपने करियर को लेकर के तो परिणाम आपके काफ़ी अनुकूल रहेंगे। आप सफलतापूर्वक अपने कार्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, अग्रसर रहेंगे आगे की ओर। लेकिन यहाँ पर 14 मार्च से थोड़ा सा देखिए, तरक्की तो है आपकी, तरक्की तो आप करेंगे, उन्नति तो होगी आपकी, लेकिन एक होता है कि जिसको कहा जाता है, कहावत है ना कि लोहे के चने चबाना, यानी कि परिश्रम कुछ ज्यादा करके तब आगे आपको सफलता की प्राप्ति का योग बनेगा 14 मार्च से। उससे पहले आप स्मूथली अपनी चीजों को आगे ले जा पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। बस यही डिफरेंस है। 14 तारीख के बाद भी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए परिश्रम बहुत अत्यधिक करने की आवश्यकता रहेगी। अब आखिर बात करते हैं आपसे कि भाई धन की स्थिति, धन के आगमन का कैसा रहेगा हालात। तो मैं आपको बता दूं कि माह के आरंभ से लेकर के और महीने की 20 तारीख तक स्थिति थोड़ी सी, जो पैसे के आगमन की, धन के लाभ की, यानी कि इनकम की, आपकी आय, वो थोड़ा सा उसमें कमी रहेगी या रुकावट रहेगी। और मित्रों से भी इस बीच में दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। 20 तारीख तक, 20 मार्च तक, 20 मार्च से थोड़ा सा धन का आगमन में वृद्धि होगी, आपके लिए धन का लाभ होगा, हाथों में आपको पैसा आता हुआ भी जरूर दिखाई देगा और मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। कब? 20 मार्च 2026 के बाद से। इसके बाद
बात करते हैं धन की सेविंग की, तो धन की सेविंग्स भी 20 मार्च के बाद ही कुछ आप कर पाएंगे, यानी कि बिल्कुल माह के उत्तरार्ध में जाकर के कुछ पैसे की स्थिति में सुधार होते हुए आप देखेंगे, हर तरीके से, आगमन में भी सेविंग में भी साथियों। लेकिन इतना हम आपको कहेंगे कि देखिए सेविंग्स तो आप कर पाएंगे, लेकिन जब तक पूरी तरह से प्लानिंग ना हो और जब तक किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह ना ले लें, तब तक पैसे को कहीं इन्वेस्ट ना कर लें, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, अन्यथा नुकसान भी सिंह लगन राशि के जातकों को मार्च 2026 में उठाना पड़ सकता है। बात करेंगे कि भाई आप पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं, बहुत सावधान हम आपको करना चाहेंगे, सचेत करना चाहेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति काफी प्रतिकूल है अभी इस महीने में। जैसा मैंने कहा कि सूर्य, मंगल, राहु, बुध, ये 4 ग्रह एक साथ बैठ करके अशुभ योगों का निर्माण थोड़ा अधिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र से संबंधित भी समस्याएं अधिक आपके जीवन में। तो अब आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाओं को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो सुख सुविधाओं की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सामान्य ढंग से आप सिंह लगन राशि के जातकों को सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपका कहीं अफेयर है, लव अफेयर चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए आपके जो विचार हैं अपने मित्र के प्रति बहुत ही शुद्ध और बहुत आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने मित्र को लेकर के। किसी प्रकार का कोई चालाकी, फरेब उनके साथ आप नहीं करना पसंद करेंगे, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके लिए आपके मित्र के दिल में भी काफ़ी सम्मान रहेगा। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन की मैं बात करना चाहूँगा सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। मैं उनको बहुत ही सचेत और सावधान करना चाहता हूँ कि आप अपनी वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना अधिक करेंगे। अब उनसे बचाव करना है और अच्छा चाहते हैं कि मैरिड लाइफ सब कुछ बहुत अच्छी चलती रहे, तो फिर उपाय तो बहुत आवश्यक है जो हम बताने जा रहे हैं, वो उपाय आप जरूर करें, तो उससे आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी साथियों। अब साथियों बात यह है कि ये स्थिति पूरे महीने ही कुछ ऐसी ही रहने वाली है आपके लिए, ज़्यादा स्थिति हालात खराब है। और वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं, तो पारिवारिक जीवन में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है, वहाँ पर भी थोड़ी उथल पुथल आप महसूस करेंगे देखते हुए। लेकिन ये समय हम सिंह लगन राशि के जातकों को इतना ही अपनी तरफ से व्यक्तिगत सुझाव देना चाहेंगे कि जैसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर आप किसी के साथ भी ज़्यादा ऐसा कुछ ना करें, शांत अपने आप को ज़्यादा रखें, कम से कम बातचीत करें किसी के भी साथ, चाहे वो आपका स्पाउस ही क्यों ना हो। जितनी ज़्यादा बातचीत करेंगे उतनी कुछ मुंह से और भी बातें निकल सकती हैं अनचाहे, और उनका जो प्रभाव होगा वो सामने वाले पर गलत भी पड़ सकता है। और क्योंकि समय ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल अभी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। पार्टनरशिप में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सावधान और सजग, मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ रिपीटेडली, ध्यान रखिएगा, हानि होने की भी संभावना है। लेकिन इन सारी चीज़ों से बचाव कैसे होगा, वो तो उपायों से होगा। वो उपाय मैं आपको छोटे छोटे दूंगा अंत में, वो जरूर कीजिएगा। अब आपसे बात करना चाहेंगे एजुकेशन के ऊपर। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं सिंह लगन राशि के, उनको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, उत्तम परिणामों की। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माता पिता भी खुश होंगे अपनी संतान के रिजल्ट्स को देख करके। और इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, कि भाई स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपकी अगर मैं बात करूं, देखिए स्वास्थ्य आपका एक तरीके से 8 तारीख के बाद, 8 मार्च 2026 के बाद से स्वास्थ्य में कमी के भी पूरे संकेत हैं। हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं सतर्क और सावधान करूंगा। अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाही, छोटी सी भी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके परिणाम नीचे ले जा सकती है। तो बहुत सतर्क और बहुत फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर करना है। और भाग्य में भी रुकावट के संकेत हैं। अब यहाँ पर क्या ऐसा किया जाए, नवग्रह स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से करें, नियमित रूप से करें। और शनिवार के दिन आप हनुमान जी को भी गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, बांटें सभी में, सरसों के तेल का दीपक जलाएं उनके सामने, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा और सुंदरकांड अगर आप कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ तो बहुत अच्छा, आरती करें प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी की। और नियमित रूप से आप, ये तो मंगलवार के दिन मैंने बताया है हनुमान जी का, तो
बाकी आपको नवग्रह स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हर तरीके से। तो साथियों, ये था हमारे जो आप सिंह लगन राशि के जातक हैं उनका मार्च 2026 का मंथली राशिफल। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि सिंह लगन राशि के जातक इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंचे और उनका लाभ आपको मिल सके साथियों, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।